मेरे रस के कमल तूने पहली नजर। सॉरी वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो 10th के लिए तो मैं वीडियोस बना ही रहा था। मैंने सोचा अब 9th वाले बच्चे हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई, हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेके आऊंगा, चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के। जब तुम्हारी एग्जाम आएगी तब हम तुम्हारे लिए भी लाइव आएंगे। क्यों टेंशन लेते हो? जैसा 10th वालों के लिए होगा वैसा आपके लिए भी होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा देखने के लिए, सब कुछ मिलेगा इधर। हाँ, साइंस के वीडियोस भी आने वाले हैं, मैथ्स के वीडियोस आ ही रहे हैं। हम ट्राई करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी लेके आए। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। सावधानी, अरे सॉरी शिट मजाक कर रहा हूं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडुग्रीड फाउंडेशन। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग होती है, ओके, परिवर्तन संसार का नियम है, पर कलर अभी हम येलो ही रखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम ही है नंबर सिस्टम, और स्टार्टिंग भी हमने टाइप्स ऑफ नंबर से की है। ठीक है, तो ज्यादातर सबको पता होगा क्योंकि पढ़ रखा है ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने, जो कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 2 3। सबसे पहले गिनती इतनी आती थी, उससे ज्यादा नहीं होती थी, 1 to 9 ही होती थी। पर हमारे आर्यभट्ट भैया ने खोज की किसकी? जीरो की। अब जीरो बना हीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो बना हीरो क्यों बना? क्योंकि 9 के बाद जब हमने 1 और 0 लगाया तो 10 बना। ठीक है, उसके बाद हमने 1 1 बनाया, 1 2 बनाया, फिर हमने 100 बनाया, फिर हमने 1000 बनाया, तो इसीलिए 0 बन गया पीछे लग के हीरो। इसके लिए आर्यभट्ट भी हमारे लिए है हीरो, क्योंकि उन्होंने खोज की थी जीरो की। ठीक है, चलो उसके बाद में इंटीजर्स आया, जिसके अंदर माइनस भी आता है, प्लस भी आता है। उसके बाद में आता है हमारा रैशनल नंबर, जो तुम क्लास 8 के अंदर पढ़ चुके होगे। इसको हम डिनोट करते हैं Q से। ठीक है, और यहाँ पर इसको फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग P/Q की फॉर्म में। ऐसे -3 लिखा है, इसके नीचे भी क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो निठल्ला आदमी एक है भाई। तो ये P/Q की फॉर्म में ही है। ठीक है, और 0 है तो 0 क्या होगा? 1। ये भी P/Q की फॉर्म में, ये भी रैशनल नंबर है। बट हाँ, 1/0 बोले डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर यानी नीचे की तरफ कुछ नहीं चाहिए, 0 नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए भाई। 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4, 0 नहीं चाहिए, बस इतना याद रखना है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए तो रैशनल नंबर होगा नहीं। उसके बाद में आते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर। इसको मैं नाम देता हूं पुष्पा। और ही पुष्पा, अरे सॉरी यार, पुष्पा झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। ये नंबर्स भी रुकते नहीं है, चले जाते, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता इनको। क्योंकि जैसे कि पाई है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसको ना बड़े बड़े हाई टेक्नोलॉजीज के अंदर सॉल्व करके ट्राई किया गया था, फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ था। ट्रिलियंस में नंबर फाइंड किया, फिर भी ये रुकता नहीं, चला गया। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं, जो कतई नहीं रुकते भाई। ओके, चलो रियल नंबर्स इन सब का बॉस होता है, इसको हम लोग बॉस बोलते हैं। ओके, ठीक है, चलो कैसे याद रखना है? नेचुरल नंबर के पास मान के चलो भैया पैसा बहुत है, क्योंकि 1 2 3 है ना। उसके बाद में होल नंबर के पास पैसा और बॉडी भी है। बोले क्यों? क्योंकि हीरो बन चुका है 0 आने के बाद में। ओके, यानी 1 2 3 तो इसके पास भी है, पर क्या आ गया एक्स्ट्रा? 0। यानी पहले इसके पास सिर्फ पैसा था, पर इसके पास में क्या आ गई? पैसे के साथ साथ बॉडी भी आ गई। इतना घटिया है। ओके, तो आप लोगों को अगर इस नंबर सिस्टम को याद रखना है तो हम देखो किस तरीके से सीखेंगे। मान के चलो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। ओके, और हमारे इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? बोले -1 0 1 2 3। चालू है, तुम्हारे लोगों की तरह नहीं, मतलब कंटिन्यूअस है। ओके, उसके बाद में रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक बढ़िया तरीका है मेरे पास। देखो, मान के चलो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है भाई? 4 ऑप्शन है। परिवर्तन संसार का नियम है, इन चारों ऑप्शन से नंबर सिस्टम को समझना है हमें। ठीक है, मान के चलो ये ना भैया दिखने में बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके पास कितना है? 1 2 3। बोलो भाई इसके पास तो भाई पैसा भी है और दिखने में भी अच्छा है, क्योंकि इसके पास 0 बन गया हीरो। ठीक है, हीरो बना तो पैसा आ गया, यानी कि इसके पास 1 2 3 तो ऑलरेडी था, यानी दिखने में तो अच्छा था, पर 0 भी ऐड हो गया। उसके बाद में देखो भैया इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स के पास में भैया बॉडी भी है, पैसे में भी, दिखने में भी अच्छा है, तीनों चीज है। बॉडी, सॉरी इसकी भी बॉडी आ गई, क्यों? इसके पास 0 ऑलरेडी था, इसके पास 1 2 3 भी था। एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई? इसके पास माइनस के नंबर्स भी आ गए, और ये भी माइनस में भी चालू रहता है ये। ठीक है भाई, आता है रैशनल नंबर। बोले मेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, यानी जिसके पास माँ होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, सर्वगुण संपन्न आदमी है। रैशनल नंबर, ठीक है, सबसे बढ़िया नंबर है, परफेक्ट है। खाली डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहता है? 0 नहीं चाहता।
ठीक है, इनको हम ऑप्शन क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि इसको हम ज़्यादातर सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे, इसके आगे ज़्यादा हम सॉल्व करते नहीं हैं। और रियल नंबर इन सबके ऊपर बैठा रहता है, इनका बॉस है, वो ऑलरेडी शादी करके बैठा हुआ है, तभी ये सब उसके बच्चे निकले हुए। सॉरी मजाक कर रहा था। चलो इनको और अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। तो बेटा लोग, ये हमने ऑडी 4 अंगड़ी वाली ऑडी बना ली। ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये इंटीजर्स और ये रैशनल नंबर, और इन सब के आगे बैठा रहता है बेटा कौन, रियल नंबर, द बॉस, रियल बॉस। ठीक है, रैशनल नंबर दिखावा करता है बॉस बनने का, पर है नहीं, पर रियल बॉस तो रियल नंबर ही है। ठीक है, तो ये भैया हो गया कैसा, 1 2 3। तो नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस। होल नंबर इज अ इंटीजर, यस। इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यस। यानी इधर से जाने वाले तो सब में क्या आने वाला है बेटा, यस ही आने वाला है। ठीक है, बट अगर मैं इधर से जाऊंगा तो सब में क्या आने वाला है बेटा, नो ही आने वाला है। एमसीक्यूज आते हैं और सीबीएसई वाले सुन लो, इसके ऊपर असर्शन रीजन पूछेगा, तुम्हें पता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो प्लीज कृपया करके इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इसका चार्ट बनना चाहोगे तो रियल नंबर के 2 बेटे, रैशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर का पहला नंबर आया नेचुरल, दूसरा नंबर होल और तीसरा नंबर इंटीजर, ये तीनों इसी के साथ बिलोंग करते हैं। इररेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर आ जाता है, उनको भी पढ़ेंगे हम बाद में। ठीक है, तो ये सब आपको पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से याद रखना है। चलो आगे आ जाते हैं, रियल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारों से प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें भी हम प्रॉपर्टी पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यह क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे तीनों में आ जाती है, असम में आ जाती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी असम में आ जाती है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको मैंने बहुत ही बढ़िया नाम दिया था, उल्टा कर दो भाई, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, यानी ये खाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत ही बढ़िया नाम दिया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या पता है नाम दिया था, धोखा देना। क्यों ये धोखा देती है बेटा, देखो पहले जो बी है वो पहले ए के साथ में ब्रैकेट बना रहा है, सी को अलग निकाल दे रहा है, फिर सी के साथ में बना रहा है, ए को अलग दे रहा है ना। और ये भी बेटा एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ही काम आती है। फिर आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको मैंने नाम दिया था प्यार बांटना। ठीक है, ये प्यार बांटती है भाई। क्यों भाई, देखो पहले ए जो है पहले बी के पास जाता है, बी को प्यार दिया, उसके बाद में साइन लगाने के बाद में सी को भी प्यार दे देता है बच्चा। मजाक कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, बट ये सब याद रखने के तरीके हैं, तो आप लोग ऑलरेडी इन सब चीज़ों को जानते होगे और इनको याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहीं भी काम आ सकता है। चलो एमसीक्यूज में, ट्रू फॉल्स में देखो, जैसे कि आ गया ट्रू फॉल्स। ओके, तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 स्टार्ट होता है, होल नंबर के अंदर ऑलरेडी होता है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर के पास नेगेटिव है, बॉडी है दिखने में और इसके पास नहीं है, है ना, देखा काम आ गया ना। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। मैंने बोला उल्टा चक्रा चलेगा ही नहीं, कोई भी काम उल्टा करोगे तो कभी जीवन में हाँ नहीं आएगी, सीधे काम करो सब हाँ आ जाएगा। चलो तो देखा तुम लोगों ने, नंबर सिस्टम याद रखना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर। मैं सारे टॉपिक करा दे रहा हूं पहले आपको, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी के साथ वन शॉट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो कन्वर्ट p बाई क्यू फॉर्म टू डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग होता है ना, ये भाई कैसा होता है कि रिमाइंडर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। टर्मिनेटिंग को पहचानना हो ना, तो देखो ज्यादातर क्या होना चाहिए टर्मिनेटिंग के अंदर, इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो उसके पास 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2m इंटू 5n। ओके, जैसे कि मान के चलो 36/8 है, तो ये 2 का फैक्टर है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ओके, 13/5 है, ये भी टर्मिनेटिंग है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना बेटा, ओके, उनके डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर से ही होंगे, पर मतलब तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि देखो बेटा 13/11, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकने वाला नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसा रुकता नहीं है, पर नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखो पहला टाइप होता है रिकरिंग। ठीक है, जैसे कि 3.3333 डैश 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 चालू है, ये आगे तक तरफ। ओके, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3.3 के ऊपर बार, जो बार बार आते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। उसके बाद में आ जाओ सेकंड पे नंबर, इसका टाइप होता है नॉन रिकरिंग। एक्चुअली में जो रिकरिंग है, जो रिकरिंग है उसको भी हम क्या बना सकते हैं बेटा, रैशनल नंबर बना सकते हैं। पर जो बेटा नॉन रिकरिंग नंबर्स है ना, इनको हम रैशनल नंबर नहीं बना सकते। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में बन सकते हैं, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आगे, पर ये p बाई क्यू फॉर्म में नहीं बन सकते भाई, कतई नहीं बन सकते। ठीक है, चलो तो
एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 8th के अंदर पढ़ रखे होंगे। इसमें एक टॉपिक मैंने मिस करते हैं, रेशनलाइजेशन, उसके सीधा सम पे चलेंगे। रेशनलाइजेशन था डिनोमिनेटर, इससे पहले टॉपिक आता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन। ओके, उसमें कैसा होता है कि 1/√2 लिखा है, तो इस डिनोमिनेटर के अंदर ना बहुत बड़ा मैथ्स का वो कीड़ा है कि उसे है ना, उसे नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, दैट इज रैशनलाइजेशन। तो हमें उस रूट को हटा देना है, डिलीट कर देना है। तो कैसे करेंगे भाई, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √2/√2 से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 और √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। एक फॉर्मूला है बेटा कि अगर मैं कोई भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करूं तो वो रूट हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की कट्टर दुश्मनी, कट जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। चलो, तो यहां पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला देखो भैया, अगर मल्टीप्लाई में नंबर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, प्लस। डिवाइड में अगर नंबर सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। ये होता है बेटा बाप का बाप, बाप का बाप सुपर बाप, यानी कि पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई, ठीक है। a⁻0 भाई, अगर 0 बन गया, 0 आ गया तो उसको क्या बना देगा, ये 1 बना देगा। किसी भी नंबर पे पावर अगर 1 लाख भी लिखा हो, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है, ठीक है। चलो, अगर किसी भी पावर की साइन माइनस में हो, ठीक है, अगर उसका तुमने छेड़ दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, छेड़ दिया मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, तो बेटा ये जो है ना, रेसिप्रोकल करने पे पावर की साइन चेंज हो जाए। जैसे कि 1/2⁻² है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे ना, ये ऊपर आ जाएगा, छेड़ दिया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। नीचे 1 तो लिख देनी, माइनस में था, पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। प्लस में होगी तो माइनस में भी हो जाएगी, इतना ध्यान रखना है आपको। जैसे ही आप छेड़ेंगे पावर की साइन चेंज, ओके। चलो, तो इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं। पेन गिर गई भाई, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके यहां पे, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो बेटा, रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए आपको ये भी आ सकता है कि 3 और 4 के बीच में नंबर्स निकालो, ठीक है। तो मान के चलो 5 निकाल रहा है, तो हमको n5 + 1 कर देना है, कितना आ गया, 6। नीचे और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे और ऊपर। 3 6 18/6 एंड 24/6। एग्जैक्ट 5 नंबर मिल जाएंगे, 19 20 21 22 23, ठीक है। एग्जैक्ट 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 30/10 हो जाएगा, एंड इधर भैया 40/10 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपको, वो पूछा है 3/5 एंड 4/5 का, ओके। तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है इसके, तो हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर और नीचे, क्योंकि 5 चाहिए, 6 चाहिए होते तो 7 से मल्टीप्लाई, एक प्लस करके मल्टीप्लाई करो, ओके। तो भैया मैथ्स कहता है जो भी करो ऊपर नीचे करो मतलब मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 6 3 18, 5 6 30 एंड 24/30, तो आ गया, ठीक है। क्वेश्चन तुमको ऐसे भी पूछ सकता है, 3/2 एंड 1/3 के बीच में चाहिए मेरे को। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन आया, मान के चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि 3/2 एंड 1/3, इनके बीच में मेरे को रैशनल नंबर चाहिए भाई। तो क्या करोगे, सबसे पहले इनका ले लोगे एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैथ्स नंबर डिनोमिनेटर सेम चाहिए उसको, ठीक है। तो पहले एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। अब इसको कितने की जरूरत, 3 की, इसको कितने की जरूरत, 2 की, 6 बनाने के लिए, एलसीएम बनाने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। ये जरूरत है कहां पे पूरी करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं सर। तो 3 3 9/6 एंड 2 1 2/6 हो गया, ठीक है। अब बन गया। अब इनके बीच में ऑलरेडी तुमको मिल जाएंगे, ठीक है। 8/6 7/6 5/6, बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। डिनोमिनेटर सेम होगा तो फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करोगे कि अगर 5 चाहिए तो 6 से ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाने वाले हैं। अब 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है बच्चा लोग, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन इर्रेशनल नंबर के ऊपर कि हमें नंबर √2 को लोकेट करना है, √3 को लोकेट करना है, इसके ऊपर लोकेट करने वाला नंबर आ जाता है, ठीक है। चलो, जैसे कि सबसे पहले ना आपको यहां पे पाइथागोरस बाबा को याद रखना है। हाँ, वो डडियल था इसके लिए उसको मैंने पाइथागोरस बाबा नाम दे रखा है। क्यों, देखो बेटा, जो √2 है, हमें जो √2 बनाना है, पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस को मुझे √2 बनाना है। चलो तो मैं 1 का स्क्वायर ले लूं प्लस 1 का स्क्वायर ले लूं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा √2। अब अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो देखो यहां पर मैं एक लाइन बना देता हूं जो होगी बेटा 0 से 1 तक, ये 1 यूनिट हो गया, ठीक है। और ये ऊपर भी कितनी होगी बेटा 1 यूनिट हो गई, ठीक है। तो यहां से यहां तक कितनी हो गई ये बेटा 1 यूनिट, और ये भी कितनी हो गई बेटा 1 यूनिट। अब ये जो इसको ज्वाइन कर दोगे ये बनेगा तुम्हारा √2। क्या बनेगा बेटा ये तुम्हारा √2 बनेगा। अब यहां से यहां तक राउंडर रखना है और उसको ऐसे कट कर देना है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा √2 नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब इसी को प्रोसेस को आप स्पाइरल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर आप लाइन को बढ़ाते जाइए, ठीक है। देखो यहां से आपने एक लाइन बढ़ाई, यहां ड्रॉ किया, ये तरीके से भी आप कर सकते, तो √3 बन गया, ठीक है। अब जब √3 इधर आ जाएगा तो यहां से एक और लाइन बनाई, यहां ड्रॉ किया और यहां से ये कर दिया, तो √4 बन गया। फिर आप और बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहां पे आ जाएगा, फिर यहां पे लाइन किया और यहां से ज्वाइन कर दिया तो √5 बन गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमारा स्पाइरल मेथड भी होता है। ओके, स्पाइरल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं स्पाइरल मेथड से सॉल्व, देखो अभी बता देता हूं। आपने मान के चलो 0 से 1 ले लिया यहां पे, और इसके ऊपर एक 1 रखा और आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ जो 1 सेंटीमीटर की हो, फिर उसको यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये √2 था, ये √3 हो गया। फिर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ 1 सेंटीमीटर की और यहां से ड्रॉ कर दो, ये √4 हो गया। फिर से आप एक लाइन बनाओ 1 सेंटीमीटर की, ड्रॉ कर दो, ये √5 हो गया। इस तरीके से आप चलते जाओगे, दैट इज स्पाइरल मेथड। आप रूट के कोई भी नंबर को इसके अंदर आप कर सकते हो। आपको अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो कैसे आ सकता है, जैसे √3 का आ सकता है, √5 का आ सकता है, ठीक है। तो √3 का आ सकता है या √5 का आ सकता है। मैं देख लेता हूं, √3 वाला मैंने मे भी लिया होगा, दिख जा मेरे भाई, दिख जा मेरे, ये रहा, ठीक है। देखो लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले तो मेरे को √3 को क्या बनाना है, हाइपोटेनस बनाने का है, ठीक है। तो √3 को हाइपोटेनस बनाने का है, सबसे पहले तो मेरे को लेना पड़ेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर किसको ले लूं मैं, √2 का स्क्वायर ले लूं या फिर 1 का स्क्वायर ले लूं। चलो मैं परपेंडिकुलर को 1 का स्क्वायर रखता हूं, प्लस बेस को √2 का स्क्वायर ले लेता हूं, ठीक है। चलो यहां पर तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3, तो हाइपोटेनस कितना बन गया √3 बन गया। अब देखो यहां पर मुझे √2 को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, ये रहा 0, ये रहा 1, ठीक है। यहां से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं और ये हो जाता है √2, तो ये यहां पे बनेगा √2। अब यहां से मेरे को 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, फिर मेरे को बेटा इसको ज्वाइन कर देना है, बन गया √3, इसको यहां पर प्लॉट कर देना है, ये लो आपका √3 बन गया, ठीक है। मान के चलो क्वेश्चन आपके पास आ गया √5 के ऊपर कि भैया √5 को ड्रॉ करो, तो देखो बेटा हाइपोटेनस बनाना है √5 को, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 1 का ही ले लो, परपेंडिकुलर 1 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको बताओ 1 में ऐसा क्या प्लस करूं कि 5 बन जाए, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं 2 का स्क्वायर प्लस कर दूं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 1 5 बन गया ना बेटा। तो देखो यहां पर 5 बना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या बन गया बेटा √5। नाउ यू हैव टू ड्रॉ 0, 1 और ये रहा 2, ठीक है। तो आपको अब जो बेस लेना है वो कहां तक का लेना है 2 का, क्योंकि आपने यहां पे क्या रखा है 2 रखा है। उसके बाद में आपको यहां पे 1 सेंटीमीटर की ड्रॉ करना है और इसको ड्रॉ कर देना है, ये बन गया आपका √5 और राउंडर यहां से रख के यहां पे कट कर देना है। सिंपल है बच्चा लोग, चलो ओके ठीक है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है बेटा कि सारे अगर इररेशनल नंबर है रूट के अंदर तो क्या सारे के सारे इररेशनल होंगे, पर नहीं बेटा। √4 को जब मैंने रखा तो आंसर क्या आने वाला है √2, √9 को रखूंगा तो आंसर क्या आएगा √3, √16 को रखूंगा तो क्या आएगा आंसर बेटा 4। क्यों आएगा, एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। रूट की जो पावर में वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है पावर के फॉर्म में, और जो 2 का स्क्वायर है बेटा और 1/2 है, तो क्या हो गया बेटा बाप का बाप सुपर बाप, तो ये कट गए, तो 2 हो गया क्या नहीं हो गया। तो याद रखना है इन पावर द वैल्यू ऑफ रूट, ठीक है, इज 1/2। तो वैल्यू ऑफ रूट इन पावर के फॉर्म में 1/2 होती है, तो इसके लिए याद रखना हमेशा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है। ये रहा एक्सप्लेनेशन। जितने भी सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना वो रूट के अंदर कभी नहीं रहने वाले,
वो रूट के अंदर कभी नहीं रहने वाले। इन चीजों को आपको बिल्कुल कतई भूलना नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखना है। चलो फाइंड द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 10/3, 7/8, 1/7। देखो बेटा इन्हें तुम डिवाइड करके ऑलरेडी डेसिमल एक्सपांशन दे सकते हो। तुम 10/3 को डिवाइड कर सकते हो तो आएगा 3.3333 डैश डैश डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.3। ठीक है, 7/8 टर्मिनेटिंग नंबर होता है, डिवाइड हो जाने वाला है। 1/7 का मेरे पास ऑलरेडी आंसर है क्योंकि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में है, मैंने कर रखा है 0.142857 के ऊपर बार, उसके बाद रिपीट होने वाला है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन गए और ये बन गया टर्मिनेटिंग। ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे आपके यहां, तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप पता कर सकते हो। ओके, so that 3.142678 is a rational number, in other words expressed in the form of p by q where p and q are not integers। देखो बेटा पॉइंट के बाद 3.142678 है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 4 6, तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे बेटा, कितने जीरो आ जाएंगे नीचे 1 2 3 4 5 6, बन गया p by q फॉर्म सिंपली। बट ये क्वेश्चन तो इजी था, बट जब बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं, जब बेटा टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं जैसे 0.9 इन द फॉर्म ऑफ p by q, तब कैसे करोगे? तो देखो बेटा यहां पर 0.9 के ऊपर बार है, मतलब ऐसा है, तो मैं लिख सकता हूं परिवर्तन संसार का नियम है सर, चेंज ही नहीं कर रहे हो आप तो। ओके, लेट x इज इक्वल्स टू 0.999 डैश डैश डैश। बेटा जितने डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही 10 से उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करो, पर मैथ्स कहता है एक तरफ तो कर नहीं सकते, करना पड़ेगा दोनों तरफ। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा 10 से, तो ये हो जाएगा बेटा 10x और ये हो जाएगा 9.999 डैश डैश डैश। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया था इक्वेशन नंबर 2। ओके चलो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 में से 1 को माइनस कर दो, तो 10x इज इक्वल्स टू 9.999 डैश डैश डैश, x इज इक्वल्स टू 0.999 डैश डैश डैश। देखो बेटा ये सब माइनस में कट हो जाएगा, 0 बचेगा, पीछे 0 लिखते नहीं है, ये 9 ये 9x, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 9/9, ये कट हो गया तो कितना आ गया x की वैल्यू 1। 1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलो समझ गए आप लोग, इसको इस तरीके से करना है। देखो यहां पर फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बस आपको डिजिट को कैसा करना है। जैसे देखो मान के चलो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या करो, फिर 9 के बाद 10 11 12 13 14 16, रिपीट नहीं होने वाला बेटा। फिर ऐसे भी लिख सकते हो 0.01001001000100001 डैश डैश डैश, नंबर रिपीट नहीं होगा, दैट इज अ इररेशनल नंबर। बस इतना याद रखना है आपको, तो आप इन दोनों के बीच में बहुत सारे इररेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग रूट सिस्टम पे। ठीक है, रूट सिस्टम पे आ जाते हैं बच्चा लोग। ठीक है, आसमानी चलाऊं क्या? रूट सिस्टम, रूट सिस्टम होता क्या है सर? रूट सिस्टम होता है बेटा लाइक टर्म्स को याद रखो। किसको याद रखो? लाइक टर्म्स को। जैसे कि जुड़वा लोग, जुड़वा लोग जो होते हैं ना बेटा, वो ही प्लस माइनस हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। जैसे कि लिखा हो, ठीक है, जैसे कि लिखा हो, जैसे कि लिखा हो √2 प्लस √2। जैसे एलजेब्रा करते थे x प्लस x, प्लस करते हो आगे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 1 तो 2x हो जाता है। ऐसे यहां पे भी नंबर को प्लस करोगे, इसके आगे कुछ नहीं, 1 और 1 तो कितना हो गया 2√2 हो गया। समझे? रूट को वैसे के वैसा ही रखना है। जैसे लिखा हो √3 प्लस 4√3, तो 4√3 प्लस √3 तो कितना हो गया 5√3। ओके, माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, 4√3 में से √3 गया तो क्या बचा -3√3 बचा सर, क्योंकि भाई जिसकी साइन बड़ी, जिसका डोला उसका रोला, पर जिंदगी तो ऐसे ही चलेगी। ओके, बस इसी तरीके से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और सब करना है, पर याद रखना है अनलाइक टर्म्स के अंदर नहीं होने वाला है। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, चाहे लाइक टर्म हो चाहे अनलाइक टर्म हो, ये चीजें जरूर लिख लेना अच्छे से। ठीक है, चलो √2 करना है बेटा, हमको प्लस करना है। एड 2√2 प्लस 5√3, एंड की जगह पे प्लस ही लगेगा बेटा, √2 माइनस 3√3। ठीक है, चलो देखो बेटा √2 प्लस √2 कितना हो गया बेटा 3√2। 5√2 माइनस 3√2, 5 माइनस 3 कितना बचा बेटा 3 नहीं, 5 माइनस 3 बचा बेटा
2√3। लो हो गया सॉल्व। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, चलो पता कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। देखो बेटा, संगत का असर होता है, संगत का असर याद रखना है आपको। ठीक है, जैसी संगत वैसी रंगत होती है। याद ये रखना है आपको बच्चा लोग कि भैया अगर इररेशनल नंबर है उसके साथ तुम प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो, मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो, आपको वो इररेशनल ही देगा। ठीक है, तो बेटा ये इररेशनल होगा। ओके, ये देखो बेटा, इसको सॉल्व करो तो देखो यहां पर 3 प्लस √23 माइनस √23, ये दोनों क्या हो गए बेटा, कट। क्या आया आंसर, 3। रैशनल बन गया। ओके, यहां पे देखो बेटा 2/√7 अपॉन नहीं सॉरी 2√7 अपॉन 7√7, तो मैंने क्या बोला, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचा बेटा, 2/7, तो यानी क्या बन गया, ये रैशनल बन गया। ठीक है, ये इररेशनल ही रहने वाला है और ये भी इररेशनल रहने वाला है। पाई इररेशनल होता है। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा इसी के साथ। चलो आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला आपको कुछ याद रखने रहेंगे बेटा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, तो a माइनस बी और a प्लस बी आपको याद रखना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट भी कर सकते हो। चलो तो पहले ये जो प्यार करेगा इन दोनों के साथ में करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपको याद हो तो वही है ये। चलो बेटा 3 से 3 का 2 को दिया तो 3 2 6 प्लस 3 इंटू √2 कितना हो गया, प्लस 3√2। चलो बेटा √3 से दिया 2 में प्लस है बेटा, आगे तो प्लस लगा दिया तो 2√3 हो जाएगा बेटा। अब प्लस प्लस और √3 √2 मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई हो सकता है। √3 √2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बेटा, √6 पर रहेगा रूट के अंदर, समझे। ओके, चलो 6 का 6 प्लस मतलब इसको आगे हम सॉल्व कर सकते नहीं है क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है तो प्लस माइनस होगा नहीं। ओके, चलो आ जाओ, बाल बना लिए मैंने। ठीक है बेटा, देखो a प्लस बी a माइनस बी मैंने दिखाया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, सेम टू सेम है। तो आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस √3 का स्क्वायर कट 3, क्या बचा बेटा 6। बेटा देखो क्या है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा था, ये फर्स्ट था, मैं तीसरा करता हूं। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, अब आ जाओ बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि √5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 के साथ में। ओके, प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर 5 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 2 10 तो 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 5 प्लस 2 बेटा 7 प्लस 2√10 हो गया सॉल्व। ओके, इस तरीके से आपको सारे नंबर सॉल्व करने हैं। इसको करना है आपको तो क्या करोगे, देखो आप मान के चलो, पहले आपने बना लिया एक लाइन a और b जो 9.3 की है। कितने की है, 9.3 की है। उसके बाद में आप क्या करो, एक लाइन और बढ़ा, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दो तो 10.3 की होगी। फिर आप अपने राउंडर से हाफ लेके इसको पूरा ऐसे बंद कर दो। यहां से क्या करो, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, फ्रॉम b परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर राउंडर रखना है और ऐसे करके कट कर देना है। इनका मेजरमेंट लेके कट कर देना है, जहां पे जाएगा वहीं पे ये 9.3 डिनोट हो जाएगा रूट वाला। ठीक है, आपके टेक्सटबुक के अंदर भी इसका एग्जांपल दे रखा होगा, आप कर सकते हो। और इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछते भी नहीं है तो इतना टेंशन भी मत लेना। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते। आ गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या सिखाया था मैंने। ठीक है, कि ऊपर नीचे क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा 1/√7 है तो दोनों तरफ क्या करो बेटा, √7/√7 कर दो, तो बचा √7/√7 क्या हो जाएगा बेटा 7। यहां पे देखो बेटा, यहां पे क्या करना है आपको, साइन चेंज करना है। क्या करना है बेटा, साइन को चेंज करना है। तो 1/√7 माइनस √6 का मल्टीप्लाई √7 देखो साइन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √7 प्लस √6 √7 प्लस √6। ओके, तो यहां पे आ जाएगा √7 प्लस √6 और नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो क्या बचा आंसर √7 प्लस √6। ओके बच्चा लोग, ठीक है, आ जाओ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगेन एक ही क्वेश्चन है, 5/3√-5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज याद रखना है, साइन चेंज। ओके, तो 3 प्लस √5। चलो अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ में, तो मैं 5 को ऊपर ही रखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 प्लस √5
ओके, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5। तो आंसर आया 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस 2। इतना भी छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई करके साइन भी चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके चलो, ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चा लोग। 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस 48 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, 16 4 जा लिख सकता हूँ, प्लस इस रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 2 जा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 16 3 जा होता है ना 48, सॉरी। ऊपर आ गया बेटा 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4, देखो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल गया तो क्या बन गया 4 रूट 3 प्लस 9 का बाहर निकला तो क्या बन गया 3 रूट 2। अगर यहाँ पे 25 होता तो यहाँ पे बन जाता 5 रूट 2, तो ये पूरा कट भी हो जाता। अब बचा रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा, अपने को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 का रेशनलाइज करो 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 के साथ, मल्टीप्लाई। साइन को चेंज कर दो बच्चा लोग, साइन को चेंज कर दो, ठीक है, हाँ याद रहेगा ना। ओके, 3 रूट 2 के साथ। चलो तो फिर ना देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले मैं क्या बोल रहा, इसका ये जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो बेटा सेम नंबर बन गया, और सेम नंबर का मल्टीप्लाई सेम नंबर से करो तो क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 3 बन जाएगा बेटा 48। चलो फिर 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो माइनस आ गया। 4 3 12, रूट 3 रूट 2 कितना हो गया बेटा, रूट 6। अब ये 4 खत्म हो गया, अब 5 की बारी। 5 4 20, रूट 3 रूट 6 हो जाएगा तो 20 रूट 6 प्लस माइनस अगेन क्या हो गया बेटा माइनस। 5 3 15 रूट 2, तो रूट 2 2, तो 15 2 30 अपॉन बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। चलो यहां पर तो ये हो जाएगा बेटा 48, ऊपर ही सॉल्व किया था हमने, माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 18 हो गया बेटा। चलो 48 माइनस 13 कितना बचा बेटा 18, प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 12 कितना बचा 8। लाइक टर्म्स हैं बेटा, देखो पीछे रूट 6 जुड़वा, हाँ तो 20 माइनस 12 कितना बचा 8 रूट 6। 48 माइनस 18 कितना बचा बेटा 30, 2 को कॉमन निकाल के कट कर दोगे आंसर आ जाएगा। ओके तो देखे समझ गए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोथ सीबीएसई और जीएसईबी, ठीक है। a प्लस बी रूट 2 है, यानी a और b दोनों की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है बच्चा लोग। बिल्कुल भी मजे करेंगे हम लोग, बहुत मजे करने वाले हैं, आ जाओ। तो देखो यहाँ पर 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2। ओके बेटा a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। देखो याद रखना है कि जब भी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होने वाला हो तो वो a प्लस बी का क्या हो जाता है होल स्क्वायर, यानी सेम नंबर सेम साइन का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और a माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने बता दिया आपको जैसा कि सेम नंबर सेम साइन। ओके, और अगर सेम नंबर्स डिफरेंट साइन है जो नीचे आता है तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 आइडेंटिटी इसमें याद रखनी है आपको। चलो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में था मेरी सामने वाली खिड़की में, है ना, सामने रखना पड़ेगा ना। चलो बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2ab होता है बेटा, तो 2 3 6 रूट 2, है ना, ये 2ab की वजह से आया है, याद रखना। ओके, और प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 2, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस कितना हो जाएगा 2। आगे सॉल्व करते हैं, चलो 9 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 9 माइनस 2 कितना बचा 7 इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2 बचा बेटा, ठीक है। तो क्या करोगे 11 अपॉन 7 कर दोगे और 6 रूट 2 अपॉन 7 कर दोगे इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2 कर दोगे, मतलब बीच में प्लस लगा देते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस, तो देखो सामने वाला सामने वाले के पास, यानी a की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 7 और सामने वाला दूसरे वाले पास, यानी कि b रूट 2 इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 अपॉन 7 बेटा, है ना। तो देखो रूट 2 कट, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन 7। याद रखना है आपको ये 3 आइडेंटिटी, और इसी तरीके से और b की वैल्यू आएगी। आ गया एक्सपोनेंट पावर के ऊपर बच्चा लोग, तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा दिए थे, बस उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो यहां पर ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो याद रखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको उसी फॉर्म में बनाओ जिसमें डिनोमिनेटर है, जिसका डिनोमिनेटर है, जैसा
डिनोमिनेटर है उसे उसी फॉर्म में बना लो, उसी फॉर्म में बना लो। बेटा देखो आपको है ना याद रखना है कैसे भी करके, जिस तरीके से याद होता हो, इंग्लिश में याद होता हो, हिंदी में याद होता हो, जैसे याद होता हो, स्टाइल मार के याद होता हो, जैसे होता हो बना लो, बस कर लो भैया, कर लो। ठीक है चलो, तो यहां पर देखो रूट रूट कट, तो क्या आ गया 8। 32 यार दूसरी बार पेन गिर चुकी है भाई लोग मेरी। आ जाओ बेटा 32 पे आ जाओ, तो 32 को क्या लिख सकते हो, 2⁵ लिख सकते हो। नहीं आता हो, नहीं आता हो तो एलसीएम ले लो। 2 से दिया 16, 2 से दिया 8, 2 से दिया 4, 2 से दिया 2, 2 से दिया 1, 3 2 5 इंटू 1/5, √5 कट, क्या आ जाएगा 2। 125 को क्या लिख सकते हो बेटा, 5 का क्यूब, उसके ऊपर 1/3, ये 3 कट, पाप का बाप सुपर बाप, मल्टीप्लाई कट हो जाता है उसमें अपॉन में। चलो ये देखो ऑलरेडी आप फिर से इसको कर सकते हो, मेरे को लगता है वही स्लाइड आ गई है वापस से। ठीक है अब इसको करना है सॉल्व, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 9⁻² है, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये दोनों कट, तो क्या बचा बेटा 3 का क्यूब, क्या होता है 27। 32 को 2⁵5, 16 को 2⁴ कर लोगे अब आप लोग, है ना। चलो हा बड़ा फॉर्मूला बताया था, सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है पावर प्लस, तो 2/3 प्लस 1/5, तो 2 एलसीएम ले लो 15। इसको जरूरत है बेटा 5 की, इसको जरूरत है 3 की, ऊपर कर जरूरतों को ऊपर पूरा करते हैं, तो 5 2 10 प्लस 3, तो 2 आ जाएगा 13/15। देखो बेटा 1/3 ओके, तो 1/7 1 होता है, बाप का बाप सुपर बाप, मल्टीप्लाई, तो 3 7 21, तो 3/21। देखो डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी माइनस। देखो बेटा ये एक फॉर्मूला में शायद भूल गया होगा कि अगर नंबर्स अलग हो और पावर सेम हो तो पावर 1 हो जाती है। ठीक है, तो 7 8 56/1/2 हो जाएगा। ओके चलो, ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, और इसके पावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6351664775, या हमारा इंस्टाग्राम है एड्यूग्रीड वाला। ठीक है, ऐसे एड्यूग्रीड लिखोगे आ जाएगा, या फिर मेरा इंस्टाग्राम है अभी.02-20। आप कहीं पे भी मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर पे रहने दो यार, ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों में से कहीं पे भी मैसेज करो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बैठे रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए। आ जाओ इसको सॉल्व करते, तगड़ा क्वेश्चन है। ऐसे एक्सपोनेंट पावर वाले आप लोग जैसे गुजरात बोर्ड है तो वो लोग प्रैक्टिस बुक से सॉल्व करिए। ठीक है, और बच्चा लोग जैसे आपका, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं लाके। ठीक है, और अगर सीबीएसई बोर्ड वाले तो उनके लिए तो आरडी शर्मा इज बेस्ट, मैं वही करवाता हूँ। ठीक है, मैं सीबीएसई वालों में आरडी शर्मा करवाता हूँ, गुजरात बोर्ड के अंदर में जीएसईबी की जो हमारी आती है प्रैक्टिस बुक नवनीत की, वो फॉलो करवाता हूँ। बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं उसके अंदर। मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा वन शॉट करवा दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो बस यही एक क्वेश्चन बचा है। आ जाओ, देखो बेटा 4/216 है, मैंने क्या बोला डिनोमिनेटर जैसा बनाओ पावर के, तो इसको बना सकता हूं मैं 6 का क्यूब इंटू -2/3 प्लस इसको बना सकता हूं मैं बेटा 4/4। आप एलसीएम ले लोगे आ जाएगा आपको, इतना तो आना चाहिए अब यार, 9th क्लास में हो, 8th में आता है पावर एंड एक्सपोनेंट, 7th में भी आता है। 243 इसको बना सकता हूं मैं 3/5 इंटू -1/5। देखो 5 कट, 4 कट, और ये 3 कट। मैंने क्या बोला था, अगर हम लोग इसका छेड़ दें तो पावर माइनस का प्लस हो जाता है, तो 4 तो था ही, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, प्लस 4 का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो कितना होता है बेटा 64, प्लस 3/1 है ऊपर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा साइन प्लस में। 36 4 जा 4 4 24 12 14 144, 64 प्लस 6, ये कितना हो गया बेटा 70 प्लस करो इसमें, तो 4 7 4 11 214 इज योर आंसर। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको आ जाएंगे हमारे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। मेरे को नहीं पता था कितनी स्लाइड्स मैंने करा दी हैं। आपको और भी कोई दिक्कत हो, कोई गलती की हो, मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हो, जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करके बताइए। आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 होगा, पर मैं वो तभी लेके आऊंगा जब बहुत सारी कमेंट्स करोगे आपके सर बहुत अच्छा, मतलब जो भी आपको रिव्यू आपको देना हो आप कमेंट के अंदर दे सकते हैं। मैंने क्लास 9th के लिए पहली बार वन शॉट बनाया है, 10th में तो बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।